बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपातकालीन नंबर 112 के पहले चरण का किया विस्तार। 1433 पुलिस वाहनों का लोकार्पण कर दिखाई हरी झंडी। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांटे नियुक्ति पत्र। गृह विभाग और नवनियुक्त 553 सहायक अभियोजन पदाधिकारी और 20 पुलिस उपाधीक्षकों के साथ ही सहकारिता विभाग में नवनियुक्त 231 अंकेक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने की नारेबाजी। विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी की अगुवाई में विपक्षी पार्षदों का प्रदर्शन। नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक कानून पर बोली राबड़ी देवी, कानून का करेंगे विरोध। कार्रवाई केवल गरीबों पर होती है, अमीरों पर नहीं। राबड़ी देवी के बयान पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का पलटवार आया सामने। बोले पेड़ बोया बबूल का तो आम कहां से होए। उन्नीस सीरियल बम ब्लास्ट केस पर एडीए कोर्ट का फैसला। आरोपी अब्दुल करीम टुंडा रिहा। 2 अन्य आरोपी इरफान और हमीउद्दीन को उम्र कैद की सजा। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष और बुलेटिन की शुरुआत बिहार की खबरों के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपातकालीन नंबर 112 के पहले चरण के विस्तार के लिए 1433 पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाई और इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और एक तरफ जहां विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र देने का काम किया जा रहा है, तो वहीं योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का भी काम हो रहा है। मुख्यमंत्री आज गृह विभाग के अंतर्गत 523 सहायक अभियोजन पदाधिकारियों के साथ ही 20 पुलिस उपाधीक्षकों के साथ सहकारिता विभाग के 231 अंकेक्षक को भी नियुक्ति पत्र वितरित करते नजर आए। सहायक अभियोजन पदाधिकारी। प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने जबरदस्त नारेबाजी की है। विधान परिषद, आपको बता दें कि यहां पर नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्षी पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की और राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि रोज बैंक लूटे जा रहे हैं। बीजेपी जब जब सत्ता में आती है तब तक बैंकों को लूटा जाता है, हर रोज चोरी डकैती हो रही है। अस्पताल में बीजेपी के नेता पिस्टल लहरा देते हैं। वहीं नीतीश सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक कानून पर राबड़ी देवी ने कहा कि कानून बनते और बदलते रहते हैं लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, केवल गरीबों पर कार्रवाई की जाती है, अमीरों को छोड़ दिया जाता है। इस कानून का विरोध करेंगे। तो वहीं उन्होंने शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उधर राबड़ी देवी के बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का पलटवार सामने आया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जब पेड़ आपने बबूल का बोया तो आम कहां से पैदा होंगे। दरअसल उप मुख्यमंत्री ये समझा रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अलग अलग दावा करते थे, वो अलग अलग बात रखते थे और अब खाने पर उनके ही एमएलए पहुंचते ही नहीं हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है। उन्होंने कहा कि डूबती हुई नाव पर कोई भी रहना नहीं चाहता है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अगर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के विधायक उनकी बात नहीं मान रहे हैं तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सुशासन स्थापित करने का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी या देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा सुशासन स्थापित करना, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना, ये संकल्प को मुख्यमंत्री जी भी
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और कानून का राज स्थापित करने का, जनता के प्रति ये वचनबद्धता को स्थापित करने के लिए जो कानून आ रहा है यह राज्य की जनताओं के हित में है और इस कानून से बिहार के अंदर जनता भय मुक्त पूरी तरह से रहेगी और अपराधी माफियाओं का बोलबाला समाप्त होगा। आरजेडी के बागी विधायकों पर कार्रवाई को लेकर आरजेडी सख्त हो गई है। राजद के मुख्य सचेतक अख्तरुल ईमान शाहीन ने विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों पर कार्रवाई को लेकर पत्र दिया है और दल बदल कानून के तहत उन पर कार्रवाई करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है। आपको बता दें कि शाहीन ने कहा है कि नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव के आदेश पर हमने अपने विधायकों पर कार्रवाई करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र दिया है। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आदेशानुसार मुख्य सचेतक होने के नाते कल एक पत्र हमने विधानसभा अध्यक्ष को दिया है, जिसको मैं पढ़ के सुना देता हूं कि 167 सूरजगढ़ा विधायक श्री प्रहलाद यादव, 178 मोकामा विधायिका श्रीमती नीलम देवी एवं 22 शिवहर विधायक श्री चेतन आनंद द्वारा राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता त्याग करने के कारण एवं संगीता कुमारी त्याग करने के कारण बिहार विधानसभा की सदस्यता से निर्हित करने के संबंध में महाशय माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के बिहार विधानसभा के नेता ने तीनों विधायक श्री प्रहलाद यादव, नीलम देवी, चेतन आनंद और संगीता कुमारी के निर्हित करने के लिए याचिका देने हेतु मुझे अधिकृत किया है। श्री प्रहलाद यादव, नीलम देवी, चेतन आनंद और संगीता बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में क्रमशः 167, 168, 22 और तमाम विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह पर निर्वाचित हुए। तीनों विधायकों ने बिहार विधानसभा के 12 फरवरी 2024 को कार्रवाई के दौरान विपक्षी कतार में के बजाय सत्ता पक्ष के कतार में बैठ गए। और चलिए सीधा रुख करेंगे पटना का। हमारे सहयोगी सुजीत तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, क्या माना जाए आगे अब क्या होगा? पत्र दिया गया है कार्रवाई को लेकर, कहा गया है कि दल बदल कानून के तहत इन पर कार्रवाई की जाए, इनकी सदस्यता रद्द की जाए। बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ पर जिस तरीके से आज सुबह जब सदन की कार्रवाई शुरू हो रही थी बजट सत्र की, तो विधानसभा में जो मुख्य सचेतक हैं आरजेडी के अख्तरुल ईमान शाहीन, इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा, क्रिस्टल क्लियर शब्दों में कहा कि उन्होंने ये कदम पार्टी की तरफ से उठाया है और इसके लिए खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सहमति दी है और उनका ये मानना था कि क्योंकि इन लोगों ने पार्टी लाइन के बाहर जाके ये कदम उठाया है, इसलिए इनकी सदस्यता को खत्म करने के लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और अब गेंद विधानसभा अध्यक्ष के पाले में है। लेकिन मैं साथ साथ आपको ये भी अपडेट करना चाहूंगा कि उसके ठीक बाद जब विधान परिषद की कार्रवाई शुरू हो रही थी तो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जो कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी विधायक उनकी पार्टी को छोड़ के गए हैं वो बहुत बेशर्म है। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इस शब्द का उल्लेख किया था। तो जाहिर सी बात है, जो जिस तरीके से जो अख्तरुल ईमान शाहीन ने जो कदम उठाए नेता प्रतिपक्ष के रूप और उसके बाद से राबड़ी देवी ने जो कदम उठाए इन 4 सदस्यों की सदस्यता को कैंसिल करने को लेकर के, जिस तरीके से उन्होंने अपना स्टेप बाई स्टेप जो भी बातें की हैं पार्टी नेतृत्व के हिसाब से, तो अब उस हिसाब से लगता है कि जो भी नंद किशोर यादव हैं उनका डिसीजन लेना होगा। लेकिन उनका डिसीजन क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये तो तय है कि पार्टी नेतृत्व जो है इन चारों के द्वारा उठाए गए कदम को लेकर के इनको रिलीफ देने के मूड में नहीं है। जी सुनील। बिल्कुल, तो क्या माना जाए आगे पार्टी की तरफ से तो ये कार्रवाई की ही जा रही है, क्या उनकी सदस्यता भी जा सकती है सुजीत? देखिए, इन्होंने जिन शब्दों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया और जो बताया कि दल विदल विरोधी कानून के तहत, यानी ये बार बार जो भी आरजेडी के नेता हैं वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जब आपको पार्टी से अलग होना है तो 2/3 संख्या होनी चाहिए, जबकि ये 1 by 1 जा रहे हैं। हालांकि अब ये स्पष्ट ये हो जाता है कि अभी तक इनको सीटें कहाँ मिली है विधानसभा में बैठने के लिए, लेकिन जो चीजें हैं अब पूरी तरीके से जो विधानसभा के स्पीकर हैं उनके ऊपर निर्भर हो चुकी हैं। वो क्या डिसीजन लेते हैं, नियमावली के हिसाब से वो क्या डिसीजन लेते हैं, विचार के ऊपर। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सुजीत आपका।
और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार विधानसभा परिसर में अलग अलग मुद्दों पर बात करते हुए अजीत कुशवाहा ने शिक्षा मंत्री के पाठक पर सवाल उठाया कि के पाठक को इतनी ताकत कहां से मिलती है, इतनी छूट क्यों मिली हुई है जो बिहार के चुने हुए मुख्यमंत्री के फैसले की अवहेलना कर सके। अजीत कुशवाहा ने यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि सरकार के इकबाल पर भी ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कोई अधिकारी बात न माने। ये तो नीतीश जी का राज ही IAS IPS का राज है। पाठक के बारे में अभी आपने सुना है, तो ये तो राज ही IAS IPS का है। सारा पावर उनको दे दो। विधायक जो कि जनता के माध्यम से चुन करके आते हैं, उनके अधिकारों को सीमित कर दो। यही तो सब कुछ चल रहा है। ये क्या भ्रष्टाचार निरोधक कानून बनाएंगे? सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर कोई है बिहार में तो इनके सबसे चहेते IAS अफसर हैं। उनके भाई संपत्तियों का जांच करवाइए। ये जितने दिनों से एक ही विभाग में अफसर जो बैठे हुए हैं, उन्होंने कितने पैसों का लूट किया है, जांच तो उनकी होनी चाहिए। अब जो है मांस का रखवार कुकुर को बना रहे हैं, तो इससे थोड़े जनता को न्याय मिलेगा। उधर गया के विष्णुपद थाना क्षेत्र के घुंगरी टांड में दो पक्षों में विवाद हो गया। दरअसल रविदास जयंती सांस्कृतिक समारोह के बीच दो पक्षों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ अब लोग लामबंद हो गए हैं। यही नहीं, इसमें अब सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां समता मूलक संग्राम दल ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है, तो वहीं आपको बता दें कि आरोप है कि पुलिस ने उनके समाज के लोगों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया। हम लोग मिलजुल की पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छा से हुआ। और इसी बीच में जो हो रहा था, कार्यक्रम हो रहा था, हम लोग का जो पूजा पाठ हुआ था, उसी बीच नहीं सब सारा लोग, कोई प्रजाति था, जात भी था, और मुसलमान लोग भी यहाँ ढुकल था। और उन्हीं लोग होते होते एक प्रशासन आया, प्रसादी खाया, खा के चला गया। बोला कि ये कार्यक्रम अच्छा से, उसमें मुसलमानी पर्व था, हम लोग ठीक से रहे होगा। यही बीच में उन लोग जो पत्थरबाजी चला, उन लोग मुसलमान लोग चलाया और बोल दिया कि चमार जाति ये सब लाठी में ढेला चला रहा है। और चलिए खबर पटना से है, जहां पर शिक्षा विभाग के ACS के पाठक ने जारी किया एक और पत्र। जी हां, राज्य के सभी यूनिवर्सिटियों को आदेश दिया गया है। VC और रजिस्ट्रार के वेतन को रोकने का आदेश दिया गया। के पाठक ने सभी को स्पष्टीकरण देने के लिए पत्र का जिक्र किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खत में सभी को स्पष्टीकरण देने को कहा गया इस पत्र में। साथ ही ACS के पाठक ने पत्र जारी किया है। उधर शिवहर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर दूल्हे का रूप देखकर लड़की को इतना गुस्सा आया कि जयमाला के बाद शादी से इनकार कर दिया, बारात भी लौटा दी। दरअसल स्टेज पर जयमाला हुई, लेकिन लड़के का रूप देखकर लड़की नाराज हो गई और उसने फिर शादी करने से इनकार कर दिया। लड़की की मान मनोबल भी की गई, लेकिन परिवार वाले हार मान गए और आधी रात बगैर विवाह दूल्हे के साथ बारातियों को वापस लौटना पड़ा। शादी से जी जैसे लड़की का कहीं और चक्कर चल रहा था, इसकी वजह से, और जैसे क्या कहते हैं, बात करती थी हमसे, तो हमेशा डिमांड करती थी से लहंगा ठीक नहीं है, नाक में का ये सब ठीक अच्छा नहीं है जी, जिसके कारण हम बात नहीं करते थे लड़की से। आपसे भी पैसा लिया गया जी? कितना हो गया दी, तो उसके बाद 5 भी मांगते हैं। कितना 5 लाख तैयार किया था, इतना रुपया दीजिए तब छोड़ेंगे। मोतिहारी में चंपारण हमसफर ट्रेन से तस्करी कर लाई जा रहे 4 ट्रॉली बैग और 5 लेदर बैग पुलिस ने हिरासत में लिए और इन बैग में हरियाणा निर्मित ब्रांडेड विदेशी शराब बरामद की गई। आपको बता दें कि उत्पाद पुलिस ने मई शराब के 2 तस्करों को धर दबोचा और साथ ही राज्य में शराबबंदी के बाद भी शराब तस्करों का नेटवर्क पुलिस के हत्थे लगातार चढ़ रहा है। ऐसे में मोतिहारी के उत्पाद सहायक आयुक्त नीरज कुमार का कहना है कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इलेक्शन का जो प्रक्रिया चल रहा है, उसी के आलोक में हम लोग अभी स्पेशल ड्राइव चलाए हुए हैं ताकि बाहर से शराब के आवागमन को रोका जा सके। उसी क्रम में चंपारण एक्सप्रेस से आज ये लोग 2 आदमी पकड़े गए हैं जो कि हरियाणा निर्मित शराब को दिल्ली से ला रहे थे। शराब का मात्रा लगभग 92 लीटर है, फॉरेन लिकर, रॉयल स्टैग और ब्लेंडर स्प्राइट का ला रहे थे। अलग अलग ट्रॉली बैग में ये लोग ला रहे थे और इन लोगों को ले जाना था मुजफ्फरपुर। तो पहले से इन लोगों को भनक लग गया था कि मुजफ्फरपुर में शायद चेकिंग चल रहा है, इसलिए ये लोग यहाँ से उतर करके जाना चाह रहे थे बस स्टैंड
बीच में ही स्टेशन के बाहर इन लोगों को गुप्त सूचना के आधार पर डिटेन करके पकड़ा गया यहाँ पर।